अभिमन्यु ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और एक कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई थी। पर उसकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं थी। कुल मिलाकर 7,000 रुपये उसे मिल जाते थे। पर अभिमन्यु की शुरुआती नौकरी थी, इसलिए अभिमन्यु खुश था। अभिमन्यु के घर नई नई काम पर लगी थी कमला। कमला अभिमन्यु से बहुत बातें करती थी। अपने घर के बारे में, अपनी बिटिया के बारे में बताती थी। बिटिया को पढ़ाना चाहती है, पर नौकरी के पैसों से तो नहीं हो पा रहा। मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगा, महीने के 100 रुपये दे सकता हूँ। देख लो अगर इससे कुछ हो जाए तो। कमला के लिए 100 रुपये भी बहुत थे। अभिमन्यु को भी 100 रुपये से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सोचा कि वह यह पैसे दान कर देता है और हर महीने 100 रुपये देकर अभिमन्यु भूल जाता था। कमला अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है, जहाँ पैसे कम लगते हैं। समय बीतता गया। अभिमन्यु की शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे हो गए। बच्चे बड़े हो गए और बच्चे सेटल हो गए। धीरे धीरे बच्चे विदेश जाकर वहीं बस गए। एक समय के बाद अभिमन्यु की पत्नी का निधन हो गया। अब अभिमन्यु बिल्कुल अकेला हो गया और उसे लगा कि अपने बच्चों को उसने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया उनके लिए, लेकिन सब बेकार। अच्छाई जैसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है। बस लोग प्रैक्टिकल होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। उसका मानो जैसे ज़िंदगी पर से भरोसा ही उठ गया। अब वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। एक दिन अभिमन्यु घर पर खाना बना रहा था। अचानक से उसके हाथ में और सीने में दर्द उठा। अभिमन्यु ने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया। उसका पड़ोसी उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां जाने पर पता चला कि अभिमन्यु को दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर अभिमन्यु तो मानो हिल ही गया। किससे मांगता? कोई पैसे तो देता नहीं। आज की दुनिया में लोग दिलासा ज़रूर देते हैं। अभिमन्यु को लगा कि वह अपनी ज़िंदगी की रेस हार गया। तभी वहाँ उसकी डॉक्टर आती है। अभिमन्यु ने कहा, मेरे पास 10 लाख तो नहीं है, तो मैं यह इलाज नहीं करवा पाऊंगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपसे पैसे कब मांगे सर? अभिमन्यु हैरान था, क्योंकि अभिमन्यु को लगा बिना पैसे इतने बड़े अस्पताल में इलाज, ये कैसे हो सकता है। अभिमन्यु ने कहा, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा इतने पैसे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 10 लाख रुपए बहुत छोटी सी रकम है आपकी अच्छाई के बदले। यूं तो अच्छाई की कोई कीमत नहीं हो सकती, पर अगर मैं आपका इलाज कर पाऊं तो मैं समझूंगी कि मेरा डॉक्टर बनना सफल हुआ। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन मैं हर रोज आपको याद करती हूँ। अभिमन्यु को अचानक से याद आया, कमला की बेटी? हाँ, मेरी मम्मी का नाम कमला ही है। वह आपके यहाँ काम करती थी। आपने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको कई बार देखा है। मेरी मम्मी हमेशा आपके बारे में बात करती थी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका इलाज मैं खुद करूँगी। इतना सुनते ही अभिमन्यु की आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा कि 100 रुपये ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। आज उसे अच्छाई की कीमत समझ आई। वे 100 रुपये नहीं थे, बल्कि अभिमन्यु के मन की अच्छाई थी, जो आज इस तरह उसके सामने आई थी। सही कहते हैं, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान ज़रूर हमारे साथ भी अच्छा करते हैं। हो सकता है उन्हें ये करने में समय लग जाए, लेकिन कहावत तो मशहूर है ही, देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, अपने मन में अच्छाई को जिंदा रखें, दूसरों की मदद करें, बिना यह सोचे कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। यकीन मानिए, किसी न किसी रूप में यह लौट कर आपके हाथों तक ही आएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां किसी की अच्छाई ने किसी की ज़िंदगी बदल दी, तो कृपया अपनी
कहानी को शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।